जिंदा है, ये सच की खातिर जिंदा है, कोई आकर देखे, कोई आकर देखे, जिंदा है, कर देखे, जिंदा है। जी, ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने कल को जाके हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट पे लगना है, हमारे मुल्क को संभालना है। उन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं इंतहाई अनफेयर है, नाकाबिले कबूल है। सब्जेक्ट के 5 पेपर्स होते हैं, 5 में से हमने सिर्फ 2 पेपर्स दिए, बाकी पेपर्स में हमारे इतने गंदे ग्रेड्स लगे हुए, सीधे यू लगे हुए। यू मीन्स अनग्रेडेड। हमने पेपर्स ही नहीं दिया, आप लोग किस तरह से हमें अनग्रेडेड कर सकते हैं? तो हम क्या चाहते? आजादी। तो हम क्या चाहते? आजादी। है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी तो क्यों ना दोगे? आजादी तो क्यों ना दोगे? आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी। एक सब्जेक्ट के एक पेपर नहीं होता, 4-5 एग्जाम्स होते हैं। तो अगर उनको ब्रेक करके देखें, अब हमारे पॉलिटिकल टर्मिनल की वजह से काफी एग्जाम्स मिस हुए थे, ठीक है, कैम्ब्रिज ने लिए ही नहीं थे, एग्जाम ही नहीं हुए और आपके ग्रेड लगा दिए गए। एग्जाम ही नहीं हुए और उस एग्जाम के अंदर यूज लगे हुए हमारे, तो टोटल जो सब्जेक्ट का ग्रेड है वो उससे बहुत इफेक्ट हुआ है, ठीक है। जिंदा है, ये सच की खातिर जिंदा है, कोई आकर देखे, कोई आकर देखे, जिंदा है, कर देखे, जिंदा है, कर देखे, जिंदा है। तो आज भी तुलबा जिंदा है, लाहौर में देखो जिंदा है, लाहौर में देखो जिंदा है, कराची में देखो जिंदा है, इस्लामाबाद में देखो जिंदा है। तो आज भी तुलबा जिंदा है, आज भी तुलबा जिंदा है। जरा जोर से बोलो जिंदा है, जरा जोर से बोलो जिंदा है, जोर से बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है। जरा प्यार से कहना जिंदा है, जरा प्यार से कहना जिंदा है, जरा धीरे धीरे जिंदा है, जरा प्यार से कहना जिंदा है, जरा धीरे धीरे जिंदा है। ललकार के कहना जिंदा है, ललकार के कहना जिंदा है, ललकार के कहना जिंदा है। तो आज भी तुलबा जिंदा है, तो आज भी तुलबा जिंदा है, मेरे देश के तुलबा जिंदा है, मेरे देश के तुलबा जिंदा है। आजादी का नारा लगाना है बाप रे, क्या ना आजादी। तो हम क्या चाहते? आजादी। तो हम क्या चाहते? आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी तो क्यों ना दोगे? आजादी तो क्यों ना दोगे? आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तालीम की लेंगे, आजादी तालीम की लेंगे, आजादी। यार चुप क्यों हो जाते हो यार? कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स का मसला बना हुआ है, OA लेवल्स के स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं, उनके स्कूल्स में जो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स थे, सबके अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने कल को जाके हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट पे लगना है, हमारे मुल्क को संभालना है। और इन लोगों के साथ एक बाहर की यूनिवर्सिटी, एक बाहर का दारा, तालीमी दारा ज्यादती कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपया फीस लेके उसके बाद उन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं इंतहाई अनफेयर है, नाकाबिले कबूल हैं। और यहाँ पे ये तलबा जो लाहौर के इस टाइम खड़े हैं, ये वो तालिब इल्म है जिनको स्कूल में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, अपनी क्लासेस में होना चाहिए, ये वो सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं कि कैम्ब्रिज ने ज्यादती की है। और हमारा यहाँ पे मुतालबा है कि कैम्ब्रिज वालों को ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हमारा स्टूडेंट्स का मसला हल ना हुआ तो कल को हम घेराव भी करेंगे, हम जितने इनके अहदेदारान हैं उनके पीछे भी जाएंगे, ये सिर्फ यहाँ पे तक बात नहीं रुकेगी, ये बात आगे जाएगी। अगर साल में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप समझते हैं कि ये ज्यादती हो रही है? 45,000 स्टूडेंट्स का मसला है। और ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है, इन्होंने हमारे मुल्क को संभालना है। और उनके साथ इस किस्म की ज्यादती, सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इनमें से कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नालायक हो। सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज यहाँ पे मजबूर है इस रियासत की वजह से। हमारे जो ये तालीमी इदारा कैम्ब्रिज, जो कि इस्तेसाल करता है बच्चों का, यानी कि वहाँ पे पेपर चेक होते हैं, सारा कुछ वहाँ से बन के आता है और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ के बच्चे देते हैं। और फिर उसके बाद उनसे ज्यादती ये कि उनकी गलत ग्रेड्स लगा के फिर उससे मुतालबा किया जाता है कि आप लाखों करोड़ों रुपया और दो ताकि हम आपके पेपर रीचेक कर सकें। तो ये बिल्कुल अनफेयर है और हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। और हम तब तक यहाँ पे खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जब तक हमारे बच्चों का मसला हल नहीं होता। आप बोले यार इशू ये है कि हमारे ग्रेड्स सारे बच्चों के अनफेयर लग के आए हैं, सही है, जिस तरह ग्रेडिंग होनी चाहिए थी। जिन बच्चों के बहुत फारिग एग्जाम्स हुए हैं उन्होंने भी कहा है कि हमें बिला वजह अच्छे ग्रेड्स लग के आ गए हैं, और जिन बच्चों ने जिनको पता है अच्छे किए थे उनके फारिग आ गए हैं। अब इसमें एक सब्जेक्ट के एक पेपर नहीं होता, 4-5 एग्जाम्स होते हैं। तो अगर उनको ब्रेक करके देखें, अब हमारे पॉलिटिकल टर्मिनल की वजह से काफ़ी एग्जाम्स मिस हुए थे, ठीक है, कैम्ब्रिज ने लिए ही नहीं थे। जब हमने कॉम्पोनेंट ग्रेड्स मंगवाए हैं उसके, तो उन्होंने उन एग्जाम में यूज़ लगाए हैं। यूज़ आपके तब लगते हैं जब एग्जाम हुआ, बच्चे ने ना दिया, ठीक है, वो एग्जाम ही नहीं हुए और आपके ग्रेड लगा दिए गए। एग्जाम ही नहीं हुए और उस एग्जाम के अंदर यूज लगे हुए हमारे, तो टोटल जो सब्जेक्ट का ग्रेड है वो उससे बहुत इफेक्ट हुआ है, ठीक है। क्या इशू है जिसके लिए आप सड़कों पे तलबा क्यों आए? देखिए 9-10 को आपको भी पता पाकिस्तान में क्या हालात है, 9-10 मई को
अब हमारे आधे पेपर्स कैंसिल हो गए थे। हमारा एक सब्जेक्ट के 5 पेपर्स होते हैं, 5 में से हमने सिर्फ 2 पेपर्स दिए, बाकी पेपर्स में हमारे कितने गंदे ग्रेड्स लगे हुए, सीधे यू लगे हुए। यू मीन्स अनग्रेडेड। हमने पेपर्स ही नहीं दिए, आप लोग किस तरह से हमें अनग्रेडेड कर सकते हैं? मतलब आपका एग्जाम नहीं लिया गया है, एग्जाम नहीं लिया गया और हमें एग्जाम fail कैंसिल हो गया पाकिस्तान में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आपके ग्रेड्स अपनी मर्जी से लगा दिए। और कैम्ब्रिज ने हमें ये कहा था कि वो हमें लाइक ग्रेड्स वो वाले देंगे असेस करके जो हमने पेपर्स दिए हुए हैं। हमारे उस पेपर में बहुत अच्छे नंबर है जो हमने खुद दिए, जो हमने दिए ही नहीं, आप उसमें हमें कैसे फेल कर सकते हैं? हमारा ओवरऑल ग्रेड इतना इफेक्ट हुआ, हमारा ग्रेड बिल्कुल लाइक हम एज और एज वाले स्टूडेंट सीधा ईज और डीज पे आ गए हैं। तो इसमें तो हमारा कोई फायदा नहीं। यूनिवर्सिटीज ने हमारे एडमिशन और कैंसिल ये कैंसिल 9 और 10 मई को हुआ जब पाकिस्तान में हालात खराब थे। हाँ जी, हमारे एक दिन में 2 पेपर्स थे, हमारे वो पूरे पेपर्स कैंसिल हुए। हम गए नहीं एग्जाम हॉल में, तो आप लोग हमें कैसे फेल कर सकते हैं? थैंक यू।